बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दो नंबर गिवन होंगे, वो रैशनल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी, वो सिंपल नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि इरेशनल फॉर्म के अंदर। हमने उन दो गिवन नंबर्स के दरमियान दो रैशनल नंबर मज़ीद इंसर्ट करवाने हैं खुद से। ठीक है, गिवन नंबर्स के दरमियान खुद से दो रैशनल नंबर इंसर्ट करवाने हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/3 एंड 1/4। हमें दो नंबर्स गिवन है, पहली टर्म है 1/3, दूसरी टर्म है 1/4। अच्छा, अब हमें ना सबसे पहली पहचान ये पता होनी चाहिए, हमें जो नंबर्स गिवन है उनकी तादाद कितनी है। ये दो नंबर्स हैं, तो हमने इनके दरमियान दो नंबर्स ही इंसर्ट और करवाने हैं, यानी कि ये टोटल बन गए 4 नंबर्स। साइड पर हम लोगों ने ना यहाँ पर लिख लिया, पहला नंबर है 1/3 और लास्ट वाला नंबर है 1/4। इन नंबर्स के दरमियान में दो नंबर्स और आएंगे जो हम लोगों ने खुद से इंसर्ट करने हैं। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन नंबर होंगे वो ए और डी होगा। इसके अंदर हम लोगों ने जो फाइंड करने हैं वो बी एंड सी की टर्म होगी। उसके लिए हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, पहली चीज़, इन दो नंबरों के दरमियान में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू गिवन नंबर्स। हमें कैसे पता चलेगा कि उन इनफाइनाइट नंबर्स में से कौन से नंबर इन गिवन नंबर्स के दरमियान में आएंगे। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा हल है। हमने कैलकुलेटर पकड़ा, जो वैल्यू गिवन है, लाइक फर्स्ट वैल्यू है 1/3, उसको कैलकुलेटर पे लिखा, डेसिमल में कन्वर्ट किया, इसका आंसर आ रहा है 0.33। तो हमारी पहली वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स? 0.33 है। कॉन्सिक्वेंटली हमने 1/4 लिखा कैलकुलेटर पे, डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये आ रहा है 0.25। अब हमारे जो आंसर आएंगे बी एंड सी के, वो ऐसे नंबर होने चाहिए जो इन दो नंबरों के दरमियान में लाई करें, लाइक 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32। इन 7 नंबर्स में से कोई भी नंबर जो हमारे आंसर आएंगे वो ये होने चाहिए, 7 नंबर्स में से कोई एक या दो। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो नंबर आए हैं वो यही दो नंबर हैं एग्जैक्ट? हमारे पास नंबर्स आएंगे रैशनल फॉर्म में, जैसे ये क्वेश्चन के अंदर है पी ओवर क्यू की फॉर्म में। हम उसको कैलकुलेटर की मदद से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे आंसर आए हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ज़रा ना थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे इसे। बाकी क्वेश्चनों में बेशक आप ये चीज़ें ना भी लिखें इंग्लिश में लाइनें तो चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसलिए हम लिख रहे हैं। हमने यहाँ पर इंग्लिश में एक लाइन लिखी, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, वही लाइन जो आगे हमने बोली थी, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ठीक है, हमें उनमें से दो वैल्यू फाइंड करनी है, कोई सी दो। वी हैव टू फाइंड एनी टू ऑफ देम। ये हमने इंग्लिश में लाइन लिख दी। अगेन बता देता हूँ, हर क्वेश्चन में लिखनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं तो इसलिए ज़रा डिटेल में इसको समझाना ज़रूरी है। अच्छा, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमने यहाँ पर लिखा फॉर दिस फाइंड एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर क्या है? 1/3 एंड 1/4। सो अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ये लाइन लिखी, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। इन नंबर्स के दरमियान में बेशुमार इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। हमने उनमें से कोई से दो फाइंड करने हैं, उसके लिए हमें इन नंबर्स की एवरेज निकालनी पड़ेगी। अब एवरेज का क्या तरीकाकार है? एवरेज का तरीकाकार ये होता है कि जो गिवन नंबर्स होते हैं उनको एज इट इज़ प्लस की फॉर्म में लिख के डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि इसको हमने 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज का मतलब होता है जितनी गिवन टर्म्स हैं उनको प्लस फॉर्म में लिखो, उनको डिवाइड करो नंबर ऑफ़ टर्म्स के साथ। चूँकि यहाँ पर दो टर्म्स गिवन है, एक और एक, दो, ये पूरी एक टर्म कंसिडर हो रही है 1/3। इसी तरह 1/4 सेकेंड टर्म। तो जितनी टर्म्स होंगी उनको प्लस में लिखना है, हमेशा प्लस में लिखते हैं एवरेज में। और डिवाइडेड बाय दो टर्म्स हैं, एक और एक, दो, तो 2 से डिवाइड। अगर हमें 3 टर्म्स गिवन होती तो 1 2 3, तीसरी को भी प्लस में लिख देना था तो डिवाइडेड बाय 3 आ जाना था। फिल वक्त यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 है तो एज इट इज़ आ गया। आगे हमने इम्प्लाइज लगा दी।
अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये बन गई है पी ओवर क्यू की फॉर्म, ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म। अब मैथ का एक बेसिक रूल है स्टूडेंट्स के, जिन दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए उनका एलसीएम पॉसिबल होता है। इसका एलसीएम पॉसिबल है। एलसीएम लेने का क्या तरीकाकार है, 3 और 4 को अगर तो ये दोनों एक टेबल के मल्टीपल हों तो फिर हमें प्रॉपर एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर ये दोनों एक टेबल के मल्टीपल नहीं है तो हम ज़ुबानी इसको यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 4 12। और अगर हम एलसीएम फॉर्म में जाएँ तब भी हमारे पास आंसर 12 ही आएगा। 3 1 3 4 एज इट इज़, 4 1 4, तो ये दो फैक्टर बचे, 4 3 12 ही आएगा। तो आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखना है, जब भी पूरे मैथमेटिक्स में कोई सी दो फ्रैक्शन आ जाएँ जिनके डिनोमिनेटर वैल्यू सेम नहीं है, एक ही टेबल के मल्टीपल नहीं है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एलसीएम लिख देना है, बजाय इसके कि कैलकुलेटर पे सोल्व करें या एलसीएम लें। क्योंकि हमारे पास बोर्ड के पेपर में टाइम शॉर्ट होता है, तो वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 मिनट में हमने वो क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है हर हाल में, इसलिए हमने ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देनी है। अच्छा, इसका एलसीएम लिया 1/3 + 1/4, नीचे आ जाएगा 12। अब 12 को ये डिनोमिनेटर वैल्यू है, इसको हम इस डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ हमेशा डिवाइड करते हैं एलसीएम के अंदर। 12 डिवाइडेड बाई 3 किया, ये आ जाएगा 4, और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ये एलसीएम का रूल है। जो भी वैल्यू एलसीएम में आती है डिनोमिनेटर में, उसको नीचे डिवाइड करते हैं और जो बच जाता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आएगा और 4 1 4 आ गया। सेंटर वाला प्लस एज इट इज़, इसी तरह 12 डिवाइडेड बाई 4 3 आएगा और 3 1 3, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 4 + 3 डिवाइडेड बाई 12, और नीचे वाला ये 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब 4 + 3 ये होता है हमारे पास 7, ये वैल्यू बन गई 7/12 और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ना दो चीज़ें हैं, ये बटा है, फ्रैक्शन के बाद फिर एक फ्रैक्शन आ गया है। इसका तरीकाकार ये है, यहाँ तो इस नंबर को आप डायरेक्टली ऊपर ले जाओ तब भी आंसर सेम आएगा। अब ये नीचे डिवाइड थी, अगर ये ऊपर जाएगी तो ये वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरह, 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। नीचे ये डिवाइड थी तो ऊपर जाके ये कॉन्सिक्वेंटली ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी 1/2 की फॉर्म में। अगर ऊपर 1/2 होती तो नीचे आके 2 हो जाना था, क्यों, क्योंकि 2/1 2 आता है, जबकि 1/2 लिखें तो ये पॉइंट्स की फॉर्म में 0.5 में चला जाता है। ये नीचे डिवाइड थी टर्म, ये ऊपर गई तो मल्टीप्लाई 1/2 में आ गई, यानी कि इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब यहाँ पर हमने लिखा 7 1 7, जो सामने वाले मल्टीपल हैं, 7 1 7 और 12 2 24, ये मेरे पास आ चुका है एक नंबर, बी वाला नंबर। जो हमने दो नंबर फाइंड करने थे ना, एक नंबर आ गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू आई है ये ठीक है, हमने कैलकुलेटर की मदद ली, 7 डिवाइडेड बाई 24 किया, लुक एट दिस, ये वैल्यू आ रही है 0.29। यहाँ पर हमने लिख दी 0.29। हमने कहा था कि 25 से 33 के दरमियान आएगी तो आंसर ठीक है, तो ये 0.29 आया है, इसका मतलब मेरा ये जो वैल्यू लिखी हुई है 7/24 ये बिल्कुल ठीक आई है जी। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर ली है इसकी, ठीक। अब हम लोगों ने सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पर लिखा 7/24 इज़ आ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है बिटवीन टू गिवन टर्म्स। कौन सी टर्म गिवन थी, 1/3 एंड 1/4, ये उन दो गिवन टर्म्स के दरमियान एक रैशनल नंबर आ गया। अब सेकंड नंबर हम लोगों ने फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमने लिखा टू फाइंड another rational number, to find another rational number between 1/3 and 1/4। अब हम लोगों ने चूँकि सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर इंग्लिश में लाइन लिखी, वी विल अगेन फाइंड एवरेज ऑफ। अब हमें दोबारा से एवरेज फाइंड करनी पड़ेगी, एवरेज ऑफ 7/24 एंड 1/4। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा बहुत सारे इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होते हैं 1/3 और 1/4 के दरमियान, हमने उनमें से कोई दो फाइंड करने हैं। कोई दो फाइंड करने के लिए उनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी। गिवन नंबर्स को प्लस फॉर्म में लिखा, डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज आ गई। इसके एलसीएम लिए इस तरह सोल्व किया, ये वैल्यू आ गई। अब ये आया था हमारा एक रैशनल नंबर। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना था, तो उसके लिए हमने इंग्लिश में लाइनें लिखी, ये पहला नंबर आ गया। अब सेकंड के लिए हमें अगेन एवरेज निकालनी पड़ेगी, लेकिन जब हम लोग अगेन इसकी एवरेज निकालेंगे तब हम लोगों ने 1/3 को इग्नोर करना है
अब हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी, अगर इसको हम फर्स्ट टर्म कंसिडर करें ए और ये डी थी, हमने निकाला है बी। अब हम लोगों की ये फर्स्ट टर्म ख़त्म हो जाएगी, अब हम बी को आगे चलाएंगे। अब हमने यहाँ पर बी की टर्म लिखी है, जो आंसर है 7/24, इसको लिखेंगे एंड 1/4 लास्ट टर्म एज इट इज़ है, यानी कि अब ये ख़त्म हो गया। अब वैल्यू आएगी बी की और प्लस डी की। पहले हम लोगों ने ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 किया था, तो हमारे पास आया था बी। अब हम लोग लिख रहे हैं बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा बे बन गया है 7/24। अब इसकी भी सेम उसी तरह एवरेज फाइंड करनी है। सो 7/24 प्लस 1/4 सेम एवरेज आ गई, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दोनों सेम टेबल के मल्टीपल हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर एलसीएम लेने पड़ेंगे इनके। ठीक है, ये आगे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि जिन टेबल के ऊपर वाले पार्ट में बताया था, जिनके दो वैल्यूज़ एक टेबल के मल्टीपल नहीं होंगे, इनको आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनको आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि 4 और 24 ये एक टेबल पर आते हैं। 4 1 द 4, 4 6 द 24, यहाँ पर बचा 6, 6 1 द 6, 6 1 द 6, तो ये आंसर आएगा 6 4 द 24। और ज़ुबानी भी हम लोग लिखें तो बड़ी वैल्यू हमेशा हमारा आंसर होती है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हमने एलसीएम को प्रॉपर वे में सोल्व करने के बाद ही लिखना है। अच्छा, ये 24 एलसीएम से आ गया, 24 कट हुआ, बाकी बचा 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 आ गया, प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये आएगा 6, 6 1 द 6 आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ है। नेक्स्ट चले 7 + 6 13 डिवाइडेड बाई 24, नीचे वाला 2 एज इट इज़। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरह जैसे हमने लास्ट टाइम किया था प्रीवियस की तरह, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर ये बन गया 13 डिवाइडेड बाई 24, 13 डिवाइडेड बाई 24 एंड मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये बन गया 13 1 द 13 और 24 2 द 48। ये हमारे पास आ चुका है दूसरा रैशनल नंबर। अब इसको भी सिमिलरली पिछले की तरह कैलकुलेटर पे लिख के चेक करते हैं। जी, ये हमने लिखा है 13 डिवाइडेड बाई 48, तो ये वैल्यू दे रहा है 0.27। लुक एट दिस, 0.27 आंसर आया 13/48। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो पूरा ग्राफ बनाया था, ये जो खिचड़ी पकाई थी हमने, ये चेक करने के लिए लिखी थी कि गिवन टर्म्स इरेशनल फॉर्म में डेसिमल में उनके आंसर क्या आते हैं और उनके दरमियान वाली टर्म किन दो नंबरों के दरमियान में लाई करेगी। 1/3 0.33 था, 1/4 0.25 था, जो हमें क्वेश्चन में दो टर्म्स गिवन थी, इसको हम लोगों ने लिखा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो गिवन टर्म्स को इस्तेमाल किया, उनकी मदद से हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में भी और इरेशनल फॉर्म में भी लिखी। फ्रैक्शनल में तो हमें देख के पता चलेगा कि ये वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन उसको इरेशनल में कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चले कि आंसर सही आए हैं कि गलत हैं बोर्ड के पेपर में। उसके लिए हमने इसको इरेशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया, तो हमें देख के पता चल गया कि जो आंसर आए हैं वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ये था हमारा एक प्रॉपर फुल फ्लैज क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला पार्ट। पहले हमने गिवन 2 नंबर्स की एवरेज निकालनी है 2 पे डिवाइड करके, क्योंकि 2 नंबर्स हैं तो 2 पे इंग्लिश में लाइनें लिखनी है। फिर जब सेकंड एवरेज निकालेंगे तब ए हमारा ये नंबर बन जाएगा और डी हमारा एज इट इज़ रहेगा 1/4। अब इस ए को इग्नोर कर देना है, तो जो आंसर आएगा उसी को ही आगे चलाना है। इसका एलसीएम लेंगे, जो आंसर आएगा इसको लिख देना है। तो हमारे जो दो आंसर आए हैं, वन इज़ दिस एंड अनदर आंसर इज़ दिस, 7/24 एंड 13/48। स्टूडेंट्स, इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी सेम इसी तरह से ही है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 3/5 एंड 4/5। ये भी सेम एज इट इज़ है जैसे अभी भी हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 किया है। कोई चेंज नहीं करना, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है, एवरेज फाइंड कर लेनी है। जो आंसर आएगा अब वो ए बन जाएगा, उसका फिर दोबारा गिवन नंबर के साथ यानी कि 4/5 के साथ एवरेज निकाल लेनी है। और साइड पे छोटा सा टेबल बना लेना है। ये टेबल इसलिए बनाना है नीट करके या रफ वर्क में भी, ताकि हमें पता चले जो आंसर आए हैं वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो थर्ड वाला पार्ट भी सेम है। अब हम लिख रहे हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट विदाउट फ्रैक्शन है। 3 एंड 4 ये दो नंबर गिवन है। इंग्लिश में आप लोगों ने वही लाइनें लिख लेनी है कि इन दो नंबर्स के दरमियान बेशुमार नंबर लाई करते हैं, तो हमने कोई से दो फाइंड करने हैं, उसके लिए हमें इनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, दो गिवन नंबर्स हैं तो एवरेज निकल आएगी डिवाइडेड बाई 2 करके। 3 + 4 आता है 7 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। ये हमारे पास पहला नंबर फाइंड हो गया। अच्छा, इसका भी साइड पे मैं एक टेबल बना के दिखा देता हूँ।
3 टर्म हमें गिवन है और लास्ट वाली 4 टर्म गिवन है। अब जो मेरे आंसर आएंगे दो, वो इन दो नंबरों के दरमियान में लाई करेंगे, 3 और 4 के दरमियान में। फर्स्ट वाला आंसर हमारा आया 7/2, जिसको हम लोग कैलकुलेटर पे अगर सोल्व करें 7 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आती है 3.5। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आई है ये बिल्कुल ठीक आई है 3.5, क्योंकि ये 3 और 4 के दरमियान लाई करती है। फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब सिमिलरली हमने सेकंड आंसर फाइंड करना है, तो अब ए हमारा ये नंबर बन जाएगा जो आंसर आया, प्लस सेकंड नंबर एज इट इज़ रहेगा 4। अब फिर इसको अगेन डिवाइडेड बाई 2 करना है एवरेज फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर फिर एलसीएम बन गया। इसका एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 2 ही आएगा। 2 कैंसिल हुआ, बाकी बचा 1 मल्टीप्लाई बाई 7 आ गया, प्लस अब इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको अपनी आसानी के लिए हम नीचे 1 भी लिख सकते हैं। 2 1 द 2 और 2 4 द 8, फिर डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब 7 + 8 कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ जाता है 15 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 आ गया और फिर डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ आ गया। अब ये सारी टर्म्स हम लोगों ने लिख ली। अब वही पहले वाला काम, तो नीचे क्या है डिवाइड है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू बन जाएगी 15/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, पहले की तरह पिछले क्वेश्चन की तरह 15 1 द 15 एंड 2 2 द 4। ये हमारा निकला है स्टूडेंट्स सेकंड नंबर 15/4। अब इसको भी सिमिलरली पिछले की तरह कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 4 लिखा है कैलकुलेटर पे, ये आ रहा है 3.75। जी, थर्ड वाला नंबर है हमारे पास 3.75। ये आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट ठीक है। कैलकुलेटर पे सोल्व किया, पता चल गया 3.75 और 3.5 आए हैं, जो 3 और 4 के दरमियान लाई करते हैं। कैसे, अगर ये नंबर है 3.1, इसके बाद आता है 3.2, फिर 3.3, 3.4, फिर आगे आ जाता है 3.5। इसी तरह 6 7 7 के बाद 71 72 73 74 एंड 75। चलते चलते लास्ट नंबर आता है 3.9 और लास्ट वाला 4.0। तो ये वो दो नंबर हैं जो इन दो नंबरों के दरमियान में लाई कर रहे हैं। हमने यही बताना था कि दो ऐसे रैशनल नंबर फाइंड करें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, ऊपर हेडिंग तो लिखी हुई है कि दो रैशनल नंबर फाइंड करें, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इर्रेशनल नंबर आ गए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे आंसर हमेशा रैशनल की फॉर्म में ही आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही यही है कि दो रैशनल नंबर बताएं। स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं करना कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने बैठ जाएं कि उसने कहा था कि रैशनल बताएं लेकिन क्वेश्चन इर्रेशनल का है। क्वेश्चन जिस मर्जी फॉर्मेट में हो, हमने हमेशा रूल को फॉलो करना है। रूल ये कहता है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट में उसने रैशनल नंबर लिखे हैं तो आपका आंसर भी हमेशा रैशनल नंबर की फॉर्म में ही आएगा, यानी कि P/Q में। ये जो डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया है, ये अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किया है कि हमें बोर्ड के पेपर में पता चल जाए कि जो हम वहाँ पे आंसर निकाल के आए हैं वो सही आए हैं कि गलत आए हैं, गिवन फिगर्स के अंदर वो लाई भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे हमें यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान में देख के पता चल गया कि ये जो दो आंसर आए हैं इर्रेशनल फॉर्म में, इनके जो भी आंसर आएंगे ये 3 और 4 को लाई करते हैं इसके फॉर्मेट के अंदर, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसका एक पार्ट, थर्ड वाला पार्ट ये हमने छोड़ा, ये भी सेम ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाला पार्ट किया है। इसका थर्ड वाला पार्ट सब ने सोल्व करना है स्टूडेंट्स, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 और 2। 3 वाला सेम है 1.1 का। ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट है स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ। प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन है, दो लाइनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और साथ उनकी एक्चुअल फॉर्म को डिस्कस करते जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।